बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स 5 की एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ठीक है, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जिसका ए पार्ट है 919760 और माइनस 592171 है। ठीक है, इन दोनों का आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। आप देख सकते हो इसके अगर आप डिजिट्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और इसके डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये पहला नंबर है, आपने इसको इस तरह लिखना है 919760 और माइनस करना है दूसरा नंबर इसमें से, क्योंकि देखें डिजिट्स की तादाद एक जितनी है 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 डिजिट इसमें भी हैं। तो आप इसको बिल्कुल इसके नीचे लिख देंगे 592171। तो आप इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रेटर वैल्यू माइनस होती है। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करते हैं। ठीक है, ऊपर ग्रेटर होगी नीचे स्मॉलर होगी तो माइनस होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर ऐसा हो गया कि अगर ऊपर स्मॉलर है नीचे ग्रेटर है तो फिर क्या करेंगे जी? हाँ जी, फिर हम कैरी लेंगे इधर। ठीक है, ये पिछले डिजिट से हम कैरी लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हो कि 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। हम 6 में से यहाँ पे कैरी लेंगे और कैरी कितना आ जाएगा जी? यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 कैरी आ गया। और फिर यहाँ पे 6 से, क्योंकि हमने एक कैरी लिया यहाँ पे, तो 6 नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे कितना बन जाएगा? 5। ठीक है जी, तो यहाँ पे 10 बन गया। 10 माइनस 1 करेंगे तो ये 9 आ गया। अब देखें यहाँ पे सेकंड वैल्यू जो है वो 5 बन गया, तो 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता। तो लिहाजा हम फिर 5 को बड़ा नंबर डिजिट बनाने के लिए 7 से फिर 1 कैरी लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा जी? हाँ, 15 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 15। तो 15 और इधर ये 7 नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा? 6 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये 15 बन गया। 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना बच गया जी? 15 माइनस 7 8। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कितना बन गया? 8। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 7 नहीं रहा बल्कि 6 बन गया। तो 6 ग्रेटर है और इसके नीचे 1 है, 1 स्मॉलर है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस हो सकता है। 6 माइनस 1 कितना आ गया यहाँ पे? 5। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डिजिट देखें, 9 ग्रेटर है, 2 स्मॉलर है, तो 9 में से 2 माइनस हो सकता है। 9 माइनस 2 इज़ 7। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आएंगे तो देखें ऊपर 1 है नीचे 9 है, तो 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता। हम 9 में से कैरी यहाँ पे लेंगे तो ये कितना बनेगा जी? 11 बन जाएगा। ये 11 बन गया। 11 में से 9 माइनस हो सकता है, तो 11 माइनस 9 इज़ 2। तो चूँकि यहाँ पे हमने माइनस एक कैरी लिया था तो 9 नहीं बचा बल्कि कितना रह गया जी? 8 रह गया। 8 माइनस 5 हो सकता है। 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपने माइनस करना है। तो माइनस करते हुए आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है? ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। फिर इसका मैं आपको एक सी पार्ट करवाने लगा हूँ, जो कि है 7649,210 माइनस 764209। तो आप इसके डिजिट्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो पहली वैल्यू है आपने इसको ऊपर रखना है 7649,210 और दूसरी वैल्यू इसके बिल्कुल नीचे रखनी है, क्योंकि डिजिट्स एक जैसे हैं तो हर एक डिजिट के नीचे एक डिजिट आ जाएगा। 4 2 0 0 और 9। तो हमने इसको क्या करना है? माइनस करना है। अब बिल्कुल उसी तरह आपने देखना है कि आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ इसको माइनस करना है। ठीक है, जिस तरह आपने ऐड किया था, राइट से लेफ़्ट ही ऐड किया था, तो सब्ट्रैक्ट भी राइट से लेफ़्ट करेंगे। और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू
माइनस होती है। तो यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं जिनको हम माइनस करना चाह रहे हैं, ऊपर स्मॉलर है नीचे ग्रेटर है, तो स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस नहीं होगा बल्कि ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस होगा। तो इस 0 को हम ग्रेटर करने के लिए हम इस 1 से यहाँ पे कैरी लेते हैं, तो 1 से कैरी जब आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10, ठीक है। और ये 1 नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा 0 बाकी बच गया जी। तो देखिए यहाँ पे 10 ग्रेटर नंबर आ गया, नीचे 9 स्मॉलर है, तो 10 माइनस 9 कितना बन गया 1। और यहाँ पे क्योंकि हमने 1 से कैरी ले लिया था तो यहाँ पे पीछे 0 बच गया, तो 0 माइनस 0 ये दो सेम वैल्यू हैं, सेम वैल्यू आपस में माइनस हो सकती हैं आपस में, ठीक है। तो 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही बचेगा। अच्छा जी, यहाँ पे आएंगे तो ऊपर ग्रेटर है नीचे स्मॉलर है, 2 माइनस 0 यानी कि 2 में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो 9 माइनस 2, 9 ग्रेटर है 2 स्मॉलर है, तो 9 माइनस 2 इज़ 7। फिर 4 माइनस 4, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं तो 4 में से 4 माइनस हो सकता है, 4 माइनस 4 हो गया तो ये पीछे 0 बच गया। फिर यहाँ पे देखें 6 माइनस 6 भी माइनस हो सकते हैं, 0 बच गया। और फिर 7 माइनस 7 भी माइनस हो सकते हैं और 0 बच गया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा, अगर शुरू में ये है देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये है नॉन ज़ीरो डिजिट वो होता है जो 0 ना हो, तो नॉन ज़ीरो डिजिट के पीछे जितने भी 0 लगे होंगे ना, ठीक है, शर्त ये है कि उन ज़ीरोज़ के पीछे फिर कोई नॉन ज़ीरो ना हो। तो ये देखें ये शुरू ही 0 से हो रहे हैं, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, इनको हम इस तरह यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 7201, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इन ज़ीरोज़ को हम कैंसिल कर देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपने इस तरह सब्ट्रैक्शन करनी है। इसके बाद मैं आपको एक और इसका पार्ट करवाऊंगा जो कि है एफ पार्ट, ठीक है। एफ पार्ट में अगर आप देखें एफ, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि 6 5 5 5 5 00 फ्रॉम, ठीक है, इसको इसमें से माइनस करना है जी। ये आपने देख लिया, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 6 6 0 0 0 5 5। तो ये देखें, इसको माइनस करें, ऊपर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, इसको ऐसे पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम दिस वैल्यू इसका मतलब है ये वैल्यू हम पहले रखेंगे, इस वैल्यू में से हमने इसको माइनस करना है, तो लिहाजा ये वैल्यू हमने पहले रखनी है, ठीक है। फ्रॉम दिस वैल्यू इसमें से माइनस करना है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 6 0 0 0 5 एंड 5, और इसके नीचे ये वैल्यू रखेंगे। तो डिजिट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सेम डिजिट्स हैं, तो हम बड़ी आसानी से इसके नीचे रख सकते हैं। 5 5 5 0 और 0, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी चीज़ राइट से लेफ़्ट आपने करना है सब्ट्रैक्शन, और देखना है कि ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस होगी। 5 माइनस 0 यानी कि 5 में से कोई चीज़ माइनस नहीं हो रही तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 5 में से कोई चीज़ माइनस नहीं हो रही तो 5 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें तो 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, तो लिहाजा हम पिछले नंबर से कैरी लेंगे, लेकिन पिछला नंबर देखो तो उसके पास भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हम कैरी नहीं ले पाएंगे। तो हम इससे पिछला नंबर देखते हैं, शायद वहाँ से हमें कोई कैरी मिल जाए। तो पिछला नंबर अगर देखेंगे तो वहाँ भी 0 है, तो ये 0 भी हमें कोई कैरी नहीं दे सकेगा। तो हम फिर पीछे चलते हैं, पीछे आएँ तो देखें 6 मिल गया, तो यहाँ से हम कैरी ले सकते हैं। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आपने, देखें 6 से जब हम यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बन गया 10, ठीक है। 10 से जब हम यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ भी कितना बन जाएगा 10, लेकिन जब 10 से यहाँ पे कैरी लिया तो ये 10 नहीं रहा बल्कि क्या बन गया 9, ठीक है। अच्छा जी, फिर 10 से जब यहाँ पे कैरी लेंगे तो ये भी 10 बन जाएगा, लेकिन कैरी लेने के बाद ये 10 नहीं रहा बल्कि क्या बन गया 9, ठीक है जी।
और जब हमें 6 से हमने 1 कैरी लिया था तो 6 नहीं रहा बल्कि क्या बन गया यहाँ पे 5। ठीक है जी। तो अब देखें हर एक यहाँ पे पहले 0 था लेकिन अब 10 बन गया है। ग्रेटर में से हम स्मॉलर माइनस कर सकते हैं। तो 10 माइनस 5 इज़ 5। फिर ऊपर देखिए 9 बच गया, यहाँ पे 9 माइनस 5 इज़ 4। और फिर यहाँ पे 9 है तो 9 माइनस 5 इज़ 4। और यहाँ पे देखें तो 5 बचा। 5 माइनस 5 माइनस हो सकता है, एक सेम डिजिट्स हैं। 5 माइनस 5 0 और फिर 6 माइनस 6 0। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि आखिर अगर 0 जो हैं उससे पीछे कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट ना आए तो वो 0 किसी काम के नहीं हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ का हमने क्या देखना है, आपने दिस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें दिस वैल्यू फ्रॉम दिस वैल्यू। तो फ्रॉम के बाद जो वैल्यू होती है उसको हमने पहले रखना होता है और जो फ्रॉम से पहले वैल्यू लिखी होती है उसको हमने सेकंड नंबर पे रखना होता है। तो ये था आपका एफ पार्ट। अब हम करते हैं इसका एक फाइनल पार्ट जो कि है एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 एच पार्ट। इसमें भी ऐसे ही है 6 4 1 2 0 1 9 और फ्रॉम 7 8 0 1 9 1 0। अगर आप डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट करें दिस वैल्यू फ्रॉम दिस वैल्यू। तो फ्रॉम के बाद जो वैल्यू होती है उसको हम पहले रखते हैं। तो हम लिखते हैं 7 8 0 1 9 1 0 और इसके भी नीचे ये वैल्यू रखते हैं क्योंकि डिजिट्स सेम हैं 2 0 1 9। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह राइट से लेफ्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है और ग्रेटर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है। तो यहाँ पे ग्रेटर तो नहीं है, ये तो स्मॉलर है। तो यहाँ से हम इसको ग्रेटर बनाने के लिए इसके पिछले डिजिट से कैरी लेंगे। तो यहाँ से जब हम यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बन गया 10 और यहाँ पे कितना बचा जी 0, यहाँ पे बन गया 0। तो 10 माइनस 9 तो कर सकते हैं, 10 माइनस 9 इज़ 1। फिर जब यहाँ पे आएंगे तो ऊपर 0 है नीचे 1 बन गया। तो इसका मतलब है हम स्मॉलर से ग्रेटर माइनस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम 9 से कैरी जब लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी हाँ, यहाँ पे 10 बन गया। और 9 जो है क्योंकि हम कैरी ले चुके हैं एक, यहाँ से ख़त्म हो करके 8 आ जाएगा। तो 10 में से 1 माइनस हो सकता है, 10 माइनस 1 इज़ 9। और यहाँ पे देखिए 8 बन गया। 8 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, 8 माइनस 0 इज़ 8 एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखें तो 1 है, 1 स्मॉलर है और 2 ग्रेटर है। 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता। इसके पिछले डिजिट से हम कैरी लेना चाहेंगे लेकिन पिछला डिजिट जो है वो खुद भी खाली हाथ है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इससे पिछले डिजिट से हम कुछ लेना चाहेंगे कैरी, तो ये देगा हमें कैरी। तो यहाँ पे बनेगा 10 और 10 से जब यहाँ इसको हम कैरी देंगे तो ये 1 है तो ये क्या बन गया 11 और यहाँ पे कितना रह गया जी बाकी 9। ठीक है, ये पीछे बच गया 9। तो 11 में से 2 माइनस हो सकता है तो कितना बन गया 11 माइनस 2 इज़ 9। और फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 1 इज़ 8 और 8 से हमने आपको याद होगा कैरी लिया था तो इसलिए ये 10 बना था। तो यहाँ पे 8 से एक लेस हो जाएगा तो ये 7 बनेगा। 7 में से 4 माइनस हो सकता है, 7 माइनस 4 इज़ 3 और यहाँ पे 7 है, 7 माइनस 6 इज़ 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने ख्याल रखना है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो भी आपने राइट से लेफ़्ट की जानब करनी है। और याद रखना है कि ऊपर अगर कोई स्मॉलर डिजिट है तो स्मॉलर डिजिट ग्रेटर डिजिट से माइनस नहीं होगा, उसके लिए आपको पिछले डिजिट से कैरी लेना पड़ेगा। अगर पिछला डिजिट भी कैरी नहीं दे सकता तो उससे पिछले डिजिट से कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर उससे पिछला डिजिट भी कैरी नहीं दे सकता तो फिर उससे पिछला डिजिट कैरी देगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो कैरी लेते हुए आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब जहाँ से कैरी लेंगे वहाँ से एक लेस होगा और जिस पर कैरी लेंगे वहाँ पे एक इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह बाकी जो इसके पार्ट हैं वो आपकी असाइनमेंट हैं वो आपने करने हैं। थैंक यू।